हज़रत ऐमन हज़रत ऐमन का नाम बरका, कुनियत ऐमन उर्फ उम्मुल ज़बा हबशा की रहने वाली थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की बांदी थीं। बचपन से हज़रत अब्दुल्ला के साथ रहीं और जब उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत आमना के पास रहने लगीं और हज़रत आमना के इंतकाल के बाद खुद सरवरे कायनात के हल्का ग़ुलामी में दाखिल होने का शर्फ हासिल किया। हज़रत ऐमन ने ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हारिस बिन हजरज के ख़ानदान में मौजूद एक शख्स उबैद बिन ज़ैद के साथ इनका निकाह हुआ। जब उबैद बिन ज़ियाद का इंतकाल हुआ तो ऐमन का निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब ख़ास ज़ैद बिन हारिसा से पढ़ाया। ये बासत के बाद का वाक़या है। हज़रत ऐमन 20 बरस तक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के निकाह में रहीं। तकरीबन 12 साल मक्का में और 8 साल के करीब मदीना मुनव्वरा में दोनों मियाँ बीवी दिन रात आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहे। जंग मोता में हज़रत ज़ैद की शहादत के बाद हज़रत ऐमन ने निकाह नहीं किया। सनद इब्ने माजा में दर्ज है कि एक मरतबा ऐमन ने आटा छाना और इसकी चपातियाँ तैयार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? हज़रत ऐमन बोली, हमारे मुल्क में इसका रिवाज है। मैंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस किस्म की चपातियाँ तैयार करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आटे में चोकर मिला लो, फिर गूंदो। जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो हज़रत ऐमन भी साथ थी। फिर वहाँ से हिजरत करके मदीना वापस आईं। हज़रत ऐमन ने ग़ज़वे ओहद में शिरकत की, जहाँ वो लोगों को पानी पिलाती और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। इसके अलावा ग़ज़वे हैबर में भी शरीक हुई। 11 हिजरी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो हज़रत ऐमन सख्त मग़मूम थी और रो रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने समझाया कि अल्लाह के पास बेहतर चीज़ मौजूद है। जवाब मिला, ये खूब मालूम है और ये रोने का सबब भी नहीं। रोने का असल सबब ये है कि अब वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर इस जवाब का इतना असर हुआ कि वो भी इनके साथ मिलकर ज़ारो कितार रोने लगे। हज़रत ऐमन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काफ़ी अरसा तक मदीना में ज़िंदा रहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी अपनी खिलाफतों के दौरान हज़रत ऐमन की ज़ियारत के लिए और उनसे मुलाकात के गर्ज़ से तशरीफ़ ले जाया करते थे और इनकी खबरगिरी फरमाते थे। 23 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत पाई। ऐमन को मालूम हुआ तो बहुत रोईं। लोगों ने कहा, अब क्यों रोती हो? बोलीं, अब इसलिए कि इस्लाम कमज़ोर पड़ गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी निहायत इज़्ज़त करते और फरमाते थे कि ऐमन मेरी माँ हैं। अक्सर इनके मकान पर भी तशरीफ़ ले जाते थे। एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ऐमन के घर तशरीफ़ ले गए तो ऐमन ने शरबत पेश किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया तो ऐमन नाराज़ हो गई। ऐमन को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने की वजह से एक तरह का नाज था और ये हिफ़्गी इसी मोहब्बत की हिफ़्गी थी। हज़रत ऐमन ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के इब्तदाई दौर में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और इन्हें जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया।